हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठौर मैथ्स मुजफ्फरपुर में। दोस्तों, मैं हूं प्रेम कुमार राठौर और आज मैं पढ़ाने वाला हूं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का पार्ट 4, जो काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछले वीडियो में आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दिया जा चुका है। अभी आपका जो है पार्ट 4 आने वाला है। पार्ट 4 जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका पार्ट 4 जो है इसे। और ये क्वेश्चन मैं आपको इस तरह अंतर्गत बताने वाले हैं जो आप लोग समझिए। जैसे क्वेश्चन आपका दे दिया है कि ए किसी कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी तथा सी मिलकर इसे समाप्त कर सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि ए तथा बी मिलकर इस काम को 10 घंटे में समाप्त कर सके तथा सी अकेला इसे 50 घंटे में पूरा कर सके, तो बी अकेला इसे कितने हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ए किसी कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी तथा सी मिलकर इसे समाप्त कर सकता है। इसे कहने का अर्थ यह हुआ कि ए जितने समय में कर सकता है उतने समय में बी तथा सी मिलकर समाप्त कर सकता है। मीन्स कि ए को अगर लग गया 5 दिन, तो बी और सी को भी लगना चाहिए 5 दिन। यही क्वेश्चन बोला है। अगर ए को लगता है 50 दिन, तो बी और सी को भी लगना चाहिए 50 दिन। यही ये क्वेश्चन बोला है। अब यहाँ पे देखिए, ए तथा बी मिलकर इसे 10 घंटे में समाप्त करें, यानी कि ए तथा बी मिलकर इसे कितना घंटा में समाप्त कर सके, 10 घंटा में समाप्त कर सके। तो 10 लिख दीजिए। फिर इसके बाद बोला है कर सके तथा सी अकेला इसे 50 घंटे में समाप्त करे। सी जो है इसको अकेला 50 घंटे में समाप्त करे। तो सबसे पहला जो एलसीएम का हम कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, ट्रिक दिए हुए हैं, जो पिछले वीडियो में दिए हुए हैं। अगर इस वीडियो को देखने में न्यू है तो आप पिछला वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो भी आप लोग देखिए, क्योंकि उसमें इसका ट्रिक बताए हुए हैं कि कैसे निकालना है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहला चीज आपको ध्यान देना है कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा यहाँ 10 है, तो 10 के पहाड़ा पढ़ना है। जहां पे ही 50 से कट जाएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 10 पचे 50, 50 से कट रहा है, यानी कि इसका एलसीएम कितना आएगा, 50। अब यहाँ पे आपको इफिशियंसी लिखना है। इफिशियंसी मीन्स क्षमता। 10 से क्या मतलब कट जाएगा, 5 मतलब। यही आपका इसका इफिशियंसी हो गया। 50 से क्या मतलब कटेगा, 1। तो यहाँ पे इसका एलसीएम हो गया, इफिशियंसी हो गया। अब आपको करना क्या है कि लिख देना है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क कितना है, 50 है। अब यहाँ पे आइए, जो क्वेश्चन पहले लाया है, ए जितना समय में कर सकता है उतना समय में बी तथा सी मिलकर समाप्त कर सकता है। मान लेते हैं कि ए 3 दिन में समाप्त करता है, तो बी और सी को भी 3 दिन लगना चाहिए। तो इसमें ए अगर 3 ले लिए तो बी अभी 2 5 है, यहाँ 2 लिख देते हैं, यहाँ सी का 1 है, सी का 1 लिख दिए। तो क्या दोनों इक्वल हो गया, ये भी 3 ये भी 3, यानी कि सही हम लोग सेट कर लिए। अब बोला है क्वेश्चन में कि आपको बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, बी निकालना है। तो बी का एफिशिएंसी क्या हो गया, यहाँ 3, यहाँ बी का एफिशिएंसी यहाँ 2 हो गया, तो 2 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि इसका जो है एलसीएम जो है आपका 50 है। अब यहाँ पे ए जितना समय में कर सकता है उतना समय बी सी मिलकर। क्वेश्चन बोला है कि ए किसी कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी तथा सी मिलकर इसे समाप्त कर सकता है। तो ए जितना समय उतना ही में बी सी करना चाहिए। तो मान लीजिए कि ए और बी का एफिशिएंसी 5 है और सी का एफिशिएंसी 1 है। तो ए का कितना है, 3 लिख दिया। अगर तो इसका भी तो 3 पूरना चाहिए और ये कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। तो सी 1 है, तो ये आ रहा है। हो गया सर, काट देंगे सर इसको। चलिए ना, शुरू कीजिए ना। तो आपका ए का इफिशिएंसी 3 लिख दिया, बी और सी का 3 होना चाहिए। तो क्योंकि ए और बी का इफिशिएंसी 5 है, तो अगर ए हम 3 लिख दिए तो 3 में 2 जोड़े तो 5 जाते हैं, यहाँ बी की जगह पर 2 लिख दिए, क्योंकि सी ऑलरेडी 1 दिया हुआ है। तो दोनों डी इक्वल हो गया, 3 3 इक्वल हो गया। अब आपको बोला है कि बी कितना दिन में समाप्त करेगा, बी निकालना है। तो बी का इफिशिएंसी 2 है, तो 2 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, यानी 25 मतलब कर देगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25 घंटा इसका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक और है कि ए तथा बी मिलकर एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी एवं सी मिलकर इसे 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा सी एवं ए मिलकर इस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बोला है क्वेश्चन कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तीनों मिलकर। ठीक है, ए प्लस बी, यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए इसका। ए प्लस बी जो है आपको बोला है कितना, 20-30 दिन तक, 30 लिख देना है। बी और सी, ए आपको बोले हुए है क्वेश्चन में 20, तो लिख दीजिए 20। फिर इसके बाद सी और ए, सी और ए जो दिया है 15 दिन दिया है, 15 लिख दीजिए। इसका एलसीएम आपका जो होगा वह हो जाएगा 60। इफिशियंसी 30 दूना 60, 20 23 60, 15 चौका 60। टाइम एंड वर्क 60। यहाँ पे बोला है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो तीनों माने मीन्स हो गया
ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखना है कि 2a है, 2b है, 2c है, माने दो दो गो है। तो इसी कंडीशन में हम 2 कॉमन ले लेते हैं और मेन इफिशियंसी होता है तो इफिशियंसी जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9। अब यहाँ a जोड़ b जोड़ c का मान कितना जाएगा 9/2। इसी 9/2 से चूंकि तीनों का निकालना है, तीनों मिलकर इसी 9/2 से इसको डिवाइड कर देंगे 9/2, यानी कि 60/9 इंटू 2। समझ गए? अब इसको कट कीजिए, 3 3 जा 9, 3 20 जा, अब कितना आ गया 40/3। मीन्स कहने का अर्थ है कि 13.1/3, यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन में 2 गो ए, 2 गो बी, 2 गो सी आ जाए तो 2 कॉमन ले लीजिएगा। तो इससे आपको क्या निकल जाएगा, एक ही को निकल जाएगा, एगो ए एगो बी एगो सी का मान आप निकाल लीजिएगा। तो ये जो बी जो सी का एफिशिएंसी हो जाएगा, क्योंकि इंटू में है तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। अब बोला है क्वेश्चन में तीनों मिलकर, तो इसी 9/2 से इसमें क्या कर दिए डिवाइड कर दिए, जो आएगा से आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास